साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको शिव महापुराण के बारे में जानकारी दी थी, जो कि मैंने आपको बतलाया था कि ये हमारे पास जो पुस्तक है बहुत पुरानी है। इसके आधार पर इसको मैं बदलाता हूँ। इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है और ये बड़ी मुश्किल से हमको प्राप्त हुई है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लेखक के द्वारा भूमिका किस प्रकार से उसने बांधी है इसके बारे में बतलाया था। आज के वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मंगलाचरण होता है, सभी में स्टार्टिंग में मंगलाचरण अति अनिवार्य होता है धार्मिक कार्यों में। तो देखिए, शिव जी के लिए मंगलाचरण सबसे प्रिय होता है। हाथ जोड़ करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। देखिए, इसमें शौनक जी और सूत जी हैं, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप के द्वारा ही हम लोगों को, जनसाधारण को ज्ञान प्राप्त ये कराते हैं। एक हैं शौनक जी और एक हैं सूत जी। इसमें प्रथम अध्याय शुरू होता है। तो शौनक जी बोले सूत जी से कि हे सूत जी, आप सर्व सिद्धांतों के जानने वाले एवं बुद्धिमान हो। कृपया हमें पुराणों का सार सुनाइए। भक्ति का विचार कैसे हो? सज्जन पुरुष अपने विकारों की शुद्धि कैसे करते हैं? सूत जी, इस घोर कलयुग में जीव तो असुर हो गए हैं। किस आश्रय पर उनकी बुद्धि हो और शुद्ध हो? इसमें परम श्रेष्ठ परम पवित्र साधन ही कौन से हैं जिनसे आत्मा की शुद्धि एवं चित्त निर्मल हो, शिव की प्राप्ति हो? तो सूत जी बोलते हैं, महर्षि वृंद, आप धन्य हो। कथा सुनने का आप लोगों को प्रेम है, अतः मैं आपको एक उत्तम शास्त्र सुनाता हूँ। वह भक्ति वर्धक, शिव को संतुष्ट करने वाला, काल रूप सर्प को नाश करने वाला रसायन है। इस शास्त्र को स्वयं शिव ने सर्वप्रथम श्री सनत कुमार जी से कहा और इसका नाम शिव पुराण है। सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से कहा। फिर व्यास जी ने लोकोपकार के लिए संक्षेप से कहा। कलयुग में जीवों का मन शुद्ध करने के लिए यह सबसे बढ़कर उत्तम साधन है। पूर्व जन्म में महापुण्यों द्वारा इसके सुनने से प्रेम होता है। पृथ्वी पर यह सदा शिव रूप है। इसके पठन तथा श्रवण से भक्तिमान शिवपद प्राप्त पाता है। इस लोक के उत्तम भोग इसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रवण मात्र से मुक्ति भुक्ति प्राप्त होती है। प्रयत्न द्वारा इसका श्रवण करना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए। राजसूय एवं अग्निष्ठोमादि यज्ञों का फल तो केवल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ रूप है। मोक्ष की इच्छा वालों को तो शिव पुराण सदा सुनना चाहिए।
यदि श्रवण करने में सारा समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी सही बैठकर 1 घंटा भर सुन ले। यदि प्रतिदिन सुनना अशक्य हो तो पवित्र महीनों में श्रवण करे। 1 मुहूर्त, आधा मुहूर्त या मुहूर्त किंवा आधा क्षण ही सही इस पुराण को अवश्य श्रवण करे। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता पुरुष संसार को दग्ध करके कर्म रूप वन को पार कर जाता है। मुनि लोगों सर्व प्रकार के दान के यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह इस फल इसके श्रोता को प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण एवं शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फल देता है। धर्मचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत का रस है। अमृत पान करने वाला तो एक ही अमर हो जाता है, किंतु इस रसामृत पान से तो सारी कुली अजर अमर हो जाती है, यानी कि सारा कुल अजर अमर हो जाता है। इस पवित्र कथा को सदा श्रवण करें। इसमें पूरा मन लगा देना चाहिए। इस ग्रंथ की 7 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं। इन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आदर पूर्वक सुने। 7 संहिताएँ हैं: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता एवं 7वीं वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है और शक्ति गति देने वाला है। यह 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है वह जीवन मुक्त है। हे मुनि जी, जब तक कि यह पुराण कर्णगत नहीं होता तब तक पुरुष इस संसार में अज्ञान से भ्रमता रहता है। बहुत से शास्त्रों के श्रवण से क्या होता है, अन्य पुराण भ्रम में डालने वाले हैं। केवल यही शिव पुराण ही मुक्तिदाता होने के कारण गरज रहा है। इस पुराण की जिस घर में कथा होती है वह घर तीर्थ है। गृहवासियों के पाप नाश हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव पुराण की 16वीं कला जितने भी नहीं। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, 7 पुरी तथा गाया, ये सब इस पुराण की समता नहीं पा सकते। यदि परम गति चाहता है तो शिव पुराण का श्लोक अथवा अर्ध श्लोक अपने मुख से नित्य पढ़ता रहे। इस पुराण को अर्थपूर्वक जो वाचता है अथवा प्रीतिपूर्वक पढ़ता है वह निश्चय ही पुण्यात्मा है। अंतकाल में जो बुद्धिमान इसे सुन लेता है उसे साक्षात महादेव अपना पद दे देते हैं। इस शिव पुराण की जो नित्य आदर पूर्वक पूजा करता है वह इस लोक के उत्तम भोगों को भोग कर अंत में शिव पद पाता है। इस शिव पुराण का नित्य ही रेशमी वस्त्र से सत्कार करे वह सदा सुखी रहता है। यह निर्मल शिव पुराण है, शिव जी का सर्वस्व है। इसे सादर पूजे। जिसे इस लोक तथा परलोक के सुख की इच्छा हो यह पवित्र पुराण 4 वर्गों के देने वाला है। इसे प्रेम पूर्वक सुनो, विशेषकर पढ़ो। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को इस शिव पुराण को वेद, इतिहास एवं शास्त्रों से अधिक कल्याणकारक समझना चाहिए। आत्मवेत्ता पुरुष इस शिव पुराण की सदा सेवा करें। यह सर्वप्रथम परम वस्तु, तीनों तापों का हरने वाला
ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का प्राण प्रिय, संतों का पूज्य है। मैं तो प्रसन्नता पूर्वक इस पुराण को वंदना करता हूँ, जिससे शिव प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में प्रेम दें। यानी कि इसमें श्रोतागणों का और सुनाने वालों का दोनों का ही इसमें विवेचन किया गया है प्रथम अध्याय में। और जिसके घर में शिव पुराण होते हैं या शिववाचक होते हैं या सुनने वाले होते हैं, उनके घर में कभी भी भूत बाधा या ऊपरी बाधा नहीं होती है और सकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। इसके बाद दूसरा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।